बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से हम भी ठीक है। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, ढेरों खुशियों से नवाजे, सबकी तमाम मुश्किलें दूर हो। और जो बेटियां बेटों के रिश्तों के लिए परेशान है, अल्लाह पाक उनके अच्छे अच्छे रिश्ते करे। जो बीमार है, अल्लाह पाक उनको शफा दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शाम का व्लॉग शुरू हो गया। मैं अकेले लगी हुई है। देखें, ये कुर्सियाँ मैंने साफ़ की हैं, सारी धोई हैं। अभी इसको गीला कपड़ा मारूंगी ताकि ये जो साबुन का निशान है, क्योंकि बच्चे मेरे साथ थे, इन्होंने मेरा इतना दिमाग खाया हुआ था। वो देखे फुल गीले हुए में। क्यों गीले हुए हैं? बाल भी खोल दिए मैंने, पोनियाँ की हैं, बाल भी इन दोनों ने। वो देखो मुंताहा के तो अभी तक पानी आयत का निकल रहा है। जन्नत आप छोटी थी उनके साथ, मेरी बेटी, क्या हुआ है? धूप में क्यों बैठी हो? यही तो एक बचपना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी इसी तरह करते रहे छोटे होते। जी, किसने गीला किया आपको? खुद ही। अब टंकी खाली हो गई है ना, आगे पानी नहीं है बोर में। मैं बिस्तरे नहीं धो रही। ये देखे, ये बिस्तरे पड़े। अभी मैं इनको एक कुर्सी में उठा के रख दूंगी ताकि बिस्तरे हमारे बाद में मैं धो लूँगी। ईद के बाद पानी किसी के घर से भर के लाऊंगी इंशाल्लाह। तो सारा सामान ये देखे बिखरा हुआ है सारा। मैंने ये रूम सारा खाली किया है। मेरी जूतियाँ किधर है? सारा रूम खाली किया, चरपाइयाँ वगैरह उठाई हैं ये। तो अभी ये सारा हमने साफ़ सुथरा करना है इंशाल्लाह। तो अभी मैं राशिद को मैं कब से उठा रही हूँ। अब ये राशिद का काम है। ये पंडे मैंने खेस की बनाई है। मैंने कहा अचानक को मेहमान आ जाए तो खेस वगैरह हो। और वो ये दरिया हैं जो नीचे बिछाते, ये मेरी शादी की चीज़ है। दाज दाज मेरा। और ये पंडे जो छोटे छोटे एक्स्ट्रा कपड़े, भाई जिस तरह से अब्दुलरहमान के कपड़ों से बच गए राशिद के। और ये मेरी शादी के सूट है अनसिले, उस टाइम ये चलते थे, अब ये नहीं चलते, पहनने होते ही नहीं रेशमी कपड़े। जब से मेरे ऑपरेशन हुआ है पित्ते का, खारिश पड़ जाती है रेशमी कपड़े पहनने से। और ये मैंने चादरें निकाली हैं, ये पर्दे। जब मैं कच्चा किचन बनाऊंगी, मैंने कहा ये वाले पर्दे मैं आगे लगाऊंगी। और ये एक्स्ट्रा कपड़े, कोई चीज़ बंदा साफ़ वगैरह करे। अब राशिद साहब नहीं उठ रहे, मैं क्या करूँ? यहाँ से मैं करती हूँ अब कूलर बंद। 2 घंटे हो गए सोए हुए, मैंने उनको नहीं जगाया। मैंने इतने सारे कपड़े तय किए अंदर शोकेस में रखे हैं। तो ये स्कूल वाले निकालने, मैंने कहा इसको एक दफ़ा फिर मैं धो के फ्रेश कर लूँगी कपड़ों को। इनके साथ किसी के साथ शलवार है, कमीज़ है, किसी के साथ नहीं। ये भी बिस्तरे पड़े। ये लाल वाला तो कंबल मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह धो लिया था, क्योंकि सर्दी इधर रात को बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर ये बच्चों को कराना पड़ता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कपड़े तय किधर करके रखे हैं। शोकेस में मैंने कपड़े तय करके रखे हैं। ये रे बर्तनों वाले शोकेस में, क्योंकि जब तक हमारा ये कमरा नहीं तैयार होता, ये अलमारी इधर नहीं तैयार होती, फिर मैंने अपने, ये मेरे कपड़े हैं, बच्चों के हैं, तो ये राशिद साहब के हैं, वो अब्दुलरहमान के हैं। इसी तरह मैंने सारे कपड़े उठा के रख दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई अल्लाह का नाम तो नहीं होगा तेज होगा। अच्छा, ये भी बताने वाली बात है। मेरे बच्चे देखें इतने सादे हैं, ये भी बताते हैं। अच्छा जी, मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। मेरे भाई की जब पहली मंगनी हुई थी, टूट गई थी, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। ये मैं अभी आपको भी दिखाऊंगी। ये देखें, ये राशिद है ये राशिद साहब है, ये मेरे भाई हैं बड़े वाले। और ये मेरी भांजी है, ये पीछे भांजा है। ये ना भाई की मंगनी टूट गई थी, फिर उन लोगों की जिनकी तस्वीरें थी ना, हमने ये काट दी थी, रख दी थी। और ये मेरे छोटे भाई हैं। ये देखें, ये हमारी चाची लगती हैं रिश्ते में। राशिद को देखे, उस टाइम हमारी मंगनी भी नहीं थी हुई, कोई पता ही नहीं था भाई हमारा रिश्ता होगा। ये मैं और दिखाऊं, और तो नज़र ही नहीं ना आती तस्वीरें। ये सही तस्वीरें ख़राब हो गई हैं, एवं ही अब रखी मैंने, और रिश्तेदारों की भी है। ये मेरे जेठ फौजी फौत हो गए, पता नहीं क्या क्या खिलारे खलूरे। ये मेरी दोस्त का बेटा, ये मेरा, मैं आपको तशरीह कराती हूँ। मेरी भांजियाँ भांजे भी देखेंगे तस्वीरें।
ये मेरा वही छोटा वाला भाई, ये जिसकी अभी शादी हुई है फैज़ान की, जब मैं अकेले शादी पे गई थी, लड़ाई भी हुई थी। ये उसकी तस्वीर है, ये उसकी बड़ी बहन है, इसकी पहले शादी हुई है, जो उससे पहले हम गए थे। ये मेरा भांजा है, इसका भी माशाल्लाह से बेटा है। और ये वाला है वो भांजा है जिसके लंबे लंबे उसने बाल रखे, नुमान। तो मैं अब तस्वीरें ज़्यादा नहीं इधर उधर कर रही, क्योंकि फिर बीच में हमारी बाकी लेडीज़ की भी है ना। ये राशिद की टोरे देखे, उस टाइम मेरे यहाँ शादी हुई थी, दाढ़ी है मरी में, दोस्तों के साथ गए थे। ये तरक्या तस्वीर खिंचियां ना नजर शनियां। ये देखे राशिद साहब, लोटा दो ने और ये भी राशिद ने बर्फ का गोला चाया हुआ है। ये देखे जी, उस टाइम अब्दुलरहमान नहीं था हुआ, बस कुछ ही मन थे उसको होने को। तो ये इसमें मैं भी थी, वहाँ से तस्वीर फाड़ दी है, मैं छोटी सी थी, छोटी तकरीबन भाई। वो इस भाई से तो मैं बहुत 3 साल छोटी हूँ, इन भाई से। चलिए जी, साथ साथ गंद मैंने समेटे, मैंने ये टेबल भी उठा के धो दिया है, सारा कुछ। मैं काफ़ी देर से लगी हूँ, अब राशिद नहीं उठ रहे, और चूहे ने इतनी मिंगने की हैं कसम से। कब मेरा ये कमरा मुकम्मल होगा और ये सारी मेरी लकड़ी की अलमारी बन जाएगी, तो अच्छी वाली लकड़ लगा के बनाऊंगी, ताकि चूहे वगैरह कुछ जी। हम लोग अभी नहाए नहीं हो, पानी टंकी खाली कर दी है। चले जी, मैं राशिद को लेने चलती हूँ, मुंतहा बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। ये नवाब सिरीमुल्ला खान और लेटे सोए में, अब मैं कितनी देर देखूँ, मेरे मियाँ उठेंगे तो मैं को काम करूँगी। राशिद उठो, मन बाबा प्लीज़, तुसी टाइम देखो ते। मुझे एक बताएं बात जी। जब आप सुनी होती मैं उठाता हूँ। क्यों नहीं उठाते आप, तो मुझे जिद से उठाते हैं। मेरी बेटी ने भी आज मेरे साथ बहुत काम करा, अलीशान को भी मैंने अपने कपड़े पहनाए। कभी ये चीज पूछ लो, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। तो मगरू लोगो तो जाओ काम करो, मेरे के सहन दो। मुन्ना बंद करो, बैल मुन्ना बंद करो। ये देखो ना, आपकी बेटियों की मैंने इतनी औकी कंगियां की, इन्होंने पानी की सारी बोतल वो खोल के टूटी तो सारा पानी ज़ाया कर दिया है। उठो ना मानी बाबा, अभी पता ईद से पहले पहले सारे कपड़े जो पहनने वाले हैं वो प्रेस करके रखे हैं। ईद के तो प्यारे बहन भाइयों, हमने कोई शॉपिंग नहीं की बच्चों के, कोई कुछ नहीं। वो उसके हाजरा की शादी वाले फ्राक पड़े हुए वो पहनेंगे। लीशा कहती नहीं मामा गर्मी, रेशमी नहीं पहनने होते, मजबूरियाँ हैं। सो इस वजह से बच्चों की ईद के शॉपिंग हमने बिल्कुल भी नहीं की। तो अब उठे जी, पूरी भीगी। किसने कहा था भीगो? तो साकी माँ को नहीं मना करना नहीं है, इन्हें की क्यों नहीं मना किया भाई? मैंने मना किया, मेरी कौन सुनता है, मुझ गरीब की कौन सुनता है? मैं हूं ना जानी, मैं सुनता हूं ना। हाय अल्लाह जी, मैं सुनने वाला बाल तको बाल सुता आसाना, मैं सुते उतना कंगी कर सकता जी। तो सा जागने भी हो ता भी ये हाल है। अब्दुल बाबा को कंगी दो, ये बाबा को मेरे पास आया कंगी। चलो जी, रिंग रोड अभी तैयार होने लगी है, क्योंकि हमारी हुकूमत ने ये भी ठेका दे दिया है। ये अभी पॉकेट में से कंगी निकलेगी, मेरे मियाँ बेचारे का पर्स सारे इसमें से वो निकालें। ये देखे कागजों का बैग भरा हुआ, ये देखे गत्ते, सारे गत्ते। किस चीज की अमानत? गत्तों की कौन सी अमानत? पर्चियां रखी होती हैं, तो ये निकालें, क्या करेंगे आप? मेरे पास किचन की जितनी पर्चियां थी मैं साथ साथ फेंकती गई, इन्होंने कहा नहीं फेंकना। क्या करेंगे? ये जी निकिया ना मिनिया करनिया चाहिए। अरे पै गए। चलो ना माने बाबा, टाइम नहीं है, शाम पड़ गई, खाना भी मैं नहीं बनाना होता है, आपने कौन सा बनाना होता है मुझे ये बताएं। आज आप बनाएंगे, आज मूंग की दाल मैंने आपको ही देनी है। लिशा ठीक है ना? है बखैर ऐसा की कबूल है, तुसा खाली उबाल के भी दे देंगे। मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, गवाह खुदा। लिशा खड़ी हो, बाबा को कपड़े दिखाओ। ये देखा, लंबी लंबी कमी, प्यारी लग रही है, सही प्यारी लग रही है।
सही है आपने पुत्र मेरी जनानी के कपड़े क्यों पहने हैं? को मेरी मामा है। मेरी मम्मा है और ये उनका पैर है। आज बच्चे ने भी कह दिया। ओए राशि साहब की क्या हैसियत है। ओए होए ओए होए 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 लटक गए राशिद जी। चले जी अब तो ये घर मेरा है। ऐसे नहीं कहते बेटा, मैं मेरे नाम है ना तो मुझे कहते हैं ना औरत को कोई घर नहीं होता। मैंने ये मिसाल ख़त्म की है, औरत का क्यों नहीं घर होता, नाम लगवाओ तो औरत का नाम घर होता। अच्छा सोलर उतरा हुआ है, बिजली का बिल आएगा सही। इस दफा तो ऐलान हुए में जिसका 5,000 आता है उसका 10,000 आएगा, जिसका 10,000 आता है उसका 20,000 आएगा। डबल बिल आएंगे। नहीं मुझे ये बताएं, जूती आपने अपने लिए लेके आई थी या अपने बेटे के लिए? ये मेरे पुत्र की है तो मुझे भी पूरी है, मैं उसकी माँ हूँ। चले अब आना है तो आ जाओ। आता हूँ। मन बाबा उठ जाना, मन बाबा प्लीज। कैमरा बंद कर, मैं बाथरूम में चलते हैं। नहीं मेरी बहन ने जब हमने नई स्टार्ट किया ना व्लॉगिंग करना तो उनको बड़ा गुस्सा आता था। जो मेरी बड़ी बहन है ना जो व्लॉग में भी आती हैं तो कहती है सारा को दिखा देते हो, ये हमारा ये तुम्हारा वो है तो ये भी दिखाया करो। बाथरूम में हम जा रहे हैं अभी हम लोटा भरेंगे, हम ये कहते ये क्यों नहीं दिखाते, ये भी दिखाओ ना। तो गुस्सा करती थी भैया, मैं चिढ़ाती थी भैया व्लॉग छोड़ दे। मैं तो रोने लग पड़ती थी, मैं तो कहती थी मैं नहीं अब व्लॉग बनाती। चले जी अब तरस खाते हैं, बंद करते हैं, लगाते हैं कूलर। क्योंकि प्यारे बहन भाइयों सारे कहते काम करते हुए व्लॉग मैं बनाती हूँ। अब इतने काम करके मैं व्लॉग बनाती हूँ तब भी सारे कहते नहीं व्लॉग बना। मैंने मना किया था ना भाई ना कपड़े करो। आपकी आंटी कहती है जन्नत मासूम सी है। अब उतरो तो कपड़े में दूं, अब जन्नत को कपड़े वगैरह दूं। ये सारा माल जी हमने सर्दियों की सेल लगा दी है। 10-10 रुपये 10-10 रुपये 10-10 रुपये। मैं क्या सोया, बेगम ने पूरा गाड़ी उलट पुलट कर दिया, सारा सामान बाहर निकाल दिया। पता नहीं क्या मकान खाली कर रही है, समझ नहीं आ रही मुझे। मेरे ख्याल में बेगम का इरादा चेंज हो गया है कि मकान खाली करें तो हम यहाँ से जाएं। ये देखिए पूरा कमरा, क्या बात है। ये मकान कहीं वेले करने का चक्कर तो नहीं है? कभी सोचना भी नहीं हैं? मैंने कहा कभी सोचना भी नहीं फिर क्यों ये सारा बाहर निकाल दिया? क्या चीज ये सारा सामान उठा के बाहर निकाल दिया है। नजर नहीं आता। नहीं मैं अंधा हूँ, मुझे नहीं कारी दाना ना, कारी दाना मुझे नहीं नजर आता। अच्छा ये तो चूहे जो चीज समेट सकते हैं हम वो तो समेटते हैं। ये सिंक का सामान है, ये पकड़े बेगम, ये इसको इधर ही रखे, बीच में अगर रखें दें, ठीक है ना। कल परसों कल सबसे पहले जो है ना इंशाल्लाह ये हमने सिंक लगवाना है, ये कोशिश करनी है। ये सिंक का सामान हो गया, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, सारा सामान पड़ा हुआ है, चेक करें ज़रा। ये तो सिंक है कि लक्ष्मी, ये दीवार के अंदर लगेंगे, ठीक है। और ये होगी उसकी टूटी, ये सारा ठीक हो गया। टाइम नहीं आप। अच्छा जी आप बताएं मैंने क्या करना है। वो बाहर आपने 10-10 रुपए की सेल लगाई, लिख के लगा हुआ है, सारे कोई आ गया तो फिर ये मुरी बुरशी का है, हमारी बुरशी चाह का पता नहीं कितना क्या। हाँ विंटो चीनो आज मुझे लगानी है। कौन के लगाऊंगी मैं अपने घोड़े को, आपकी कौन को। बस ठीक है। ये उठाए, ये किचन में करके आए। चूहा ना निकल आए, जो चूहा निकला तो मेरी चीखें निकल आई। इतना जने को डर नहीं लगना जितना चूहे को लगना। वो चूहा है ठीक है, इतना जने को डर लगा ना, नहीं लगता, नहीं लगता ना। कसम खुदा के अचानक बोलते जी जी, जब जने से डर, जो जने से डर गया ना वो चूहे से डर गया और नहीं डरा, नहीं डरा। बिस्मिल्लाह। इसको किधर रखना जी? किचन में। मेरे सरताज, मेरे ओ बेगम जी तो साए जाओ। और क्या देना मुझे? अच्छा आज आपका ना मैं ओवन भी देख के आता हूँ, ठीक है। ये टूटी भी इधर रख दे, इसको भी मैं उधर किचन में उधर शिफ्ट करता हूँ। ओवन में बन का आज मेरा ओवन ठीक हो बस। और गई टूटी, अब गई, कोई हाल नहीं है इस बंदे। ओ गई ना, थला टैसी ना उधर ऊपर रखो सही, शाबाश है। टूटी है मेरी को लगाओ। हाँ
टूटी को इंशाल्लाह लगवाता हूँ। मैं करता हूँ फिर भाई को फ़ोन, चेक करता हूँ। मेरे ख्याल में भाई बिजी होंगे, तभी नहीं वो कहीं ना फ़ोन उठा रहे हैं ना आ रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। क्योंकि वो सरकारी नौकरी भी साथ करते हैं, तो फिर पार्ट टाइम जब क्या नाम है उनको टाइम से मिलता है तो काम भी कर देते हैं। काम माशाल्लाह बड़ा अच्छा करते हैं, फिट काम करते हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। इसीलिए फिर हम कहते हैं कि चलो। और फिर दूसरा ये ना कि पड़ोसी हैं तो काम भी इंशाल्लाह अच्छा कर देगा। अगर कोई मसला भी हो तो बंदा घर से इधर बुला लेता है, क्योंकि बाहर अगर किसी को बुला के लेके आएंगे उसने भी पैसे लेने हैं, इन्होंने भी पैसे लेने हैं। सिर्फ ये है कि ये घर के पास होते हैं, अगर रात को भी बुलाएंगे आ जाएंगे। बाहर वाला बंदा अगर हम दिन को 10 बार भी फ़ोन करेंगे कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने ये है वो है। लेकिन ये है कि फ़िलहाल इनके पास भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में टाइम नहीं है, नहीं तो हम एक फ़ोन करते हैं राशन तो का वो आ तो जाते बटन हैं। दब जाता है। राशन की मामा से मैं पूछूंगी इनको क्या अखरोट बादाम खिलाते रहे। और जरा आने ना पंजाबी च ओए मेरी की दस ओए तेरी मां तेरी की क्या खा के जमया ओ साहब है सीधी गल। उन्होंने तो रोटियां ही खा दिया ना। रोटियां ही और क्या है, सिरा ता पानी टोए। जब हम होते थे ना छोटे छोटे बच्चे। राशन ये खुले आ क्या ये फ्रेम ये यहाँ से टूटा हुआ है। ओए मेरे चूल को ना कुछ हो। ये इसका तो पेच होना चाहिए, ये मेरे ख्याल में पिघल गया है यहाँ से। ये देखें आज मैं वो लेके आऊंगी क्या डॉलर माल से क्या टिश्यू का डब्बा। ये नहीं डलते उसमें तो ये नहीं डलते, ये तो पार्टी पैक है। ये बच्चे स्कूल जाते हैं ना उनके लिए। इसको भी किचन में रख के हूँ तो एक क्या बारी बंदा देना ना एक क्या भाई। ये भी है मैं एक ही दफा देती हूँ आपको, आप फिक्र नहीं इसको साफ करें। चलें जी इंशाल्लाह ये सामान नीचे उतारते हैं करिए। साथ साथ। अवार्ड ये देखें जी माशाल्लाह से ना हम जब मेरी भी बेगम चीजें निकालते हैं हम दिखाते हैं अपने प्यारे बहन भाइयों को। यूट्यूब से नहीं, कुछ हमारे नए देखने वाले भी व्यूवर्स हैं ना, उनको भी पता चलना चाहिए। ये देखें ये लिखा है ये चेक करें जी 1 डे परफॉर्मेंस लर्निंग इंफॉर्मेशन ये मरी रोड ब्यूटिशियन वर्क सादाल में मुझे जी मिला था। उस मेहंदी लगाने का, दुल्हन बनाने का और मैं दुल्हन बनाने का और मेहंदी लगाने का। उस टाइम हम व्लॉग नहीं बनाते थे, तो बेगम मेरी ना ये काम मसलन पार्लर का सीखती थी, तो उस टाइम ये अवार्ड मिला था। अब वो किचन सेट हो। और एक बेगम मेरे को सबसे बड़ा जो अवार्ड मिला है ना, अगर निकाहनामे पे जाएं तो पहले महीने की 12 तारीख सन 2012, तो सब बहुत गला करने। तो अगर हम जाएं ओरिजिनल निकाह पे दूसरे महीने की 12 तारीख 2012। ये देख लिया ना एक नहीं, ये इसको किस जगह पे फिट करें खूबसूरती के लिए। अभी फिट होने जा रहा है, किधर दूसरा लेके आएंगे फिर घर भी साफ सुथरा हो जाएगा, फिर दूसरा ले आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें चलें इंशाल्लाह। ये वाला उठाएं लॉन्ड्री में नहीं, ये इधर ऊपर रख देते हैं फिलहाल इसको। काम का है मुझे। ये कंप्यूटर का है ना, कंप्यूटर है हमारे पास, भेज दें इसको। भेज दें, क्या करेंगे? मैं जरूरत तो नहीं है, जरूरत तो नहीं है फिलहाल। जब लेंगे तो फिर इंशाल्लाह सारा वो दूसरा नया ले लेंगे, क्योंकि इसका सारा जंग लग चुका है। ये देखे ना बेकार है, जंग लग गया है, तकरीबन इससे 2.5-3 साल हो गए इसमें से ये वो सारा। निकाल ले, हाँ डिवाइस निकाल लेते हैं। डिवाइस निकाल लें किचन के पंखे के लिए। किचन में पंखा जरूरी है, चंगा होया। आए में थोड़ी देर ओए क्या लग गया। चंगा होया इ'यै जियां सनानियां होनियां जे जने कि होया तकलीफ तो चंगा होया। मैं जिस तरह उसी कुत्ता लगी इत्थै भी चंगा होया। ਇਹ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਗੋਡੇ ਉੱਪਰ ਇਹ। आपने मुझे कसम से रक्षा मारा था। हाँ जी ये तो अल्लाह ने बिंडा मारा है। ये जाओ। चलो। अच्छा जी, हम इसको बिंडा कहते हैं, तो आप सब क्या कहते हैं? हम तो बिंडा कहते हैं, कई चौकी बोलते हैं, तो कोई पता नहीं क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। बड़ा प्यारा ये बड़ा जबरदस्त सोचा ये बनवाया था। रखे, ये फिर मैंने बाद में सारा साफ सुथरे कपड़े के साथ साफ करके तो यूज करना है इसको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। अब हर चीज अब तो इस्तेमाल करने का मजा आएगा इंशाल्लाह। किचन में एक किचन में थला टूटी हल जाई ना, कोने जड़ी में चीज़ें रखी हैं ना, उधर रख के आओ ना पड़ो। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी थोड़ी बहुत जो है ना इधर सेटिंग हमने कर दी है। यहाँ से हमने कर दी काफी सफाई ये वही ना, काफ़ी या थोड़ी बहुत जो भी है। ये पर्ची कौन सी पर्ची देखने के लिए
खोल के ये देखो पर्ची चूहों के लाजमी। सुराख, ये रे सुराख, ये किधर? ये भी सुराख है और इसके नीचे भी सुराख है। अच्छा ठीक, मैं पर्ची खोल के देख लें, हमने कोई बोला जरूरी हुआ तो है नहीं। भाई को, जो जिधर से रेत बजरी मिलती है, हमने इनकी थोड़ी मिन्नत मुताबिक की है भाई हमें आप चीज़ें उधारी दें 40-50 हज़ार की, और कहता पहले वाले पैसे नहीं देते, आप ये भी बना देते। हमने कहा थोड़ी सी मजबूरी है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आपके सारे पैसे दे देंगे इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। आप ही हमारी उन्होंने दिए, उन्होंने कहा पहले 10,000 एडवांस दें, आप इन सैयद ने 15,000 एडवांस दिया है, तो उन्होंने कहा दे दो, तो अब एडवांस नहीं था हमारे पास, तो बाथरूम का दरवाज़ा आप ही ने कहा बंद करवाओ उस साइड से और इसके ऊपर छत डलवाओ, छत के फिर हमने कहा थोड़े थोड़े करके इंशाल्लाह पैसे उतार देंगे, यहाँ से राशिद गिर मार के दे आए। जितना मर्जी काम कर दूँ। अच्छा मैं आपको बताऊं कि कल उसने कौन ही जो किया था ना, ठीक है, तो क्या नाम है, उसने भाई ने कहा था कि करें आपने वो लाजमी करना है, वेंटोजिनो लगानी है, तो रात को ना मैं आके सो गया, मुझे बस होश ही नहीं था, क्योंकि परसों रात को सारी रात वो उठे हैं तो फिर लगे रहे हैं सोलर के साथ, तो फिर नींद आई थी तो रात को फिर मैं सो गया। चलो चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये तो हमारा हो गया ना सिस्टम, ज़बरदस्त हो गया। सेट हो गया। इसमें भी कोशिश करते हैं जे उसमें से बच्चे कंक्रीट वगैरह इसमें फर्श डलवा लेंगे, क्योंकि चूहों ने सुराख कर करके, अभी राशिद ने खुद ये नहीं थे मान रहे थे तुम झूठ बोल रही है चूहे हैं, अभी मैंने खुद देखा के लिए तुम कह रही हो, तो अभी अपनी आंखों से देखा इतना छोटा सा चूहे का बच्चा। अच्छा वो आए ना सेंट्री वाले भाई, सारे हैं। तो ये सारा एक दफ़ा है ना इसको हमने अंदर करवा लेना है, इसके अंदर ये नीचे इधर रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर अगर फर्श चला तो फिर ये मुश्किल हो जाएगी इसमें, जिसका करवाते हैं इंशाल्लाह। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह सफाइयाँ शफाइयाँ करके वेले हुए, और अभी मैंने कमेंट्स पढ़ा है तो फिर हमें भी दुख हुआ है, और दुख क्यों हुआ है ये दुख क्या, ये कंघी नहीं करता ना दांत साफ करता है ना नाखून काटता, अभी भी इसके पाँव के ये देख लें, बड़े बड़े, ये चेक कर लें। अब कसम अल्लाह की अब इसको हम किस तरह समझाएं, ठीक है, हाथों के दिखाओ जरा, ठीक है, ये चेक कर लें, आज जुम्मा है, ठीक है, इसे तोते की तरह हम समझाते हैं, ये हमारा बेटा है, ये नहीं कि हम इसके दुश्मन है। मैं फिर भी नहीं इसको कहती, राशिद मुझे बेइज्जती करते, तुम इसको बड़ा लड़ रखा, कल कल तुम पछताओगी, हाथों से निकल जाएगा, ये होगा वो होगा, हालांकि मेरे बेटे में कोई ऐसी और मस्ती नहीं, सिर्फ अपने आप को साफ नहीं, अभी इसको मैंने जबरदस्ती निलवाया है, पूछ लें, सुबह के पीछे लगी हूँ, जुम्मे से थोड़ी सी देर पहले मैंने इसको कहा नहा, मैंने कहा ना नहाए तो मैं मारूंगी, जबरदस्ती कंघी करता नहीं, यूं इसके बाप की तरह बाल होते हैं, ये खड़े होते हैं, तो मैं खुद इसके कई दफा वीडियो में बाल सेट करती हूँ। अब ये माशाल्लाह 12-13 साल का है, इसको चाहिए कंघी करके साफ सुथरा रहे, स्टाइलिश बच्चा बने, बाहर इतने स्टाइलिश बच्चे होते हैं के बच्चे कसम से इतने सुथरे, उनका एक बाल भी नहीं इधर से उधर, कंघियां अगले ने जेब में डाली हुई हैं, हर रोज नहाते हैं वो बच्चे, इसको कंघियां भी लेके दिए, इसकी वजह से कसम से मेरी राशिद के साथ लड़ाई होती है, राशिद इसको थोड़ा सा गुस्सा करे मारे कुछ कहें तो मैं कहती हूँ ना राशिद एक आसान पुत्र है, आज मैंने इसको तब मारा है, बड़े अरसे बाद मैंने इसको मारा है, बहुत अरसे बाद, 4-5 साल बाद मारा है, मेरा कभी मारा अपनी ईमानदारी से बताया मैं इधर, आज मैंने इसको मारा है मगर थोड़ा। अब ये देख लेना आज जुम्मा है, ठीक है, ये देख लें, इसको सुबह इसकी नाखून कटर किधर पड़ा हुआ है, नाखून कटर किधर पड़ा होता है, इससे पूछे मैंने एक मिनट, सुबह बोला साफ करो, इसने किया, हाँ जी, नाखून कटर किधर पड़ा होता है, वो दराज में उधर पड़ा होता है कि नहीं, मेरे पास होता है या नहीं होता, मुझसे मांग सकते हो, ठीक है, ये नाखून इसके चक्कर है, आज जुम्मा है, इसने नाखून नहीं काटे, ये इसके पाँव के नाखून चक्कर, अब देखें कि हम इसकी केयर किस तरह, ये खुद तो नहीं काट सकते ना, साइकिल इतनी मुश्किल से उठा के लाई हूँ, मेरे इधर वो अभी भी दर्द आपके पेट में जो लगी है, इधर निशान पड़ा हुआ है, इस तरफ जख्म हुआ हुआ है, तो पैडल इधर था, और इतनी मुश्किल से वो बड़ी मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के मर्दों की तरह मैं मोटरसाइकिल उठा के लाई हूँ, जब मैं इसके साथ इतना करूं ये मेरी बात ना सुने, राशिद मेरी कसम से बेइज्जती, एक दफा हमारी इतनी लड़ाई हुई इसके पीछे, रोटियां लेने गया, कितनी दफा जाता है पैसे गिरा आता है, दुकान वाले से गिनती नहीं करके लाता, आप गिराता है क्या करता है ये नहीं समझ आती, गिनती नहीं करता, वो यूं बस पकड़ा होता है तो अपने मगन होता है, ज्यादा मेरा पुत्र,
गिरा देता है। एक मिनट मैं आपको ये भी बताता हूँ, इसके माशाल्लाह जो अभी इसके कज़न की शादी हुई है उसकी फैज़ान की, अल्लाह ताला उसको खुश रखे सलामत रखे। उसने कहा अपनी आंटी को, आंटी जी आप अपने बेटे को थोड़ा सा एक्टिव करें, इसको बाहर भेजें, इसको पैसे दें, सब कहते हैं ठीक है। तो अब तकरीबन मेरे ख्याल में 3-4 कमेंट भी आए थे, अब्दुर्रहमान बहुत ज़्यादा लेजी है। हमारे बाहर भेजने का मकसद ये होता है इसको थोड़ी सी दुनियादारी का पता चले, इसको बाहर के हालात का पता चले। इसको पैसे देते हैं 500-1000 रुपया देते हैं ताकि ये पैसे गिन के लेके आए, तो तकरीबन 3-4 दफ़ा ये पैसे गिरा के आए हैं। मैं इसको डांटता तब हूँ कि थोड़ा सा ये दुनिया के साथ चले, इसको पता चले कि मेरा बाप, हमारे माँ बाप हमारे साथ, मेरे साथ सख्ती क्यों कर रहे हैं। इसको नरमी से भी कहा है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, साइकिल हमने उठाई थी, इशारे पे जब रुके थे वो भाई ने को लगी थी उसने, नहीं वो जो सदर जी उसके क्या नाम है अफसरों के आर्मी वालों के सामने इशारे पे जब उसने इशारा ऐसे जो ना काटा तो उसके साथ मेरी मुंह मारी होने लगी। मैं कहा पीछे देखो तो सही, साइकिल सिर्फ उठाई है, ठीक है मोटरसाइकिल आगे कर देखा था, सिर्फ इशारा क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। वहां से 3000 रुपए रक्षे वाले ने किराया मांगा, जी 3000 है ही नहीं तो किधर से दें। कसम से मैं इतनी औखी उठा के लाई हूँ, हमारा हाथ इतना तंग है। मैं इसके आप ही ने भी बोला भाई इसकी साइकिल ठीक करवा ले, मैंने कहा वो ठीक करवाते हैं फिर खराब, ठीक कराते हैं फिर खराब, चलो न्यू साइकिल आ जाएगी। आज इसको मैंने अब थक के मारा है, वो भी यूं बाल से यूं करके यूं एक चपेट लगाई है, मैं नहीं मारती। अब की बात है, मैं कसम उठाती हूँ मैं अपने बेटे को नहीं मारती, बेटियों को अब देख लो। और इसकी वजह से कसम अल्लाह की मेरी नबीला के साथ कितनी दफा अच्छी खासी लड़ाई हुई है। उस दिन हमारी इतनी लड़ाई हुई थी, मैं घर से जा रही आप जो कल कह रही थी ना नबीला के आपसे, यानी कि हमने बात कोई छिपाई हुई थी, वो यही थी। ये सिर्फ इसकी वजह से हमारी लड़ाई होती है, बकाया घर में कोई हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं। सिर्फ क्या मैं इसको कहता हूँ अच्छे तरीके से रहो, साफ सुथरे रहो, अपने कपड़े जब स्कूल से आओ यूनिफॉर्म उतारो, दूसरे आपके पास सारे कपड़े धुले पड़े हैं, अपने यूनिफॉर्म इस्त्री करो। इतनी बीमार हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, इन बच्चों के खातिर करती हूँ। मेरा ये पेट इतना बड़ा, मैं बैठ के रोटी तक नहीं पका सकती, इतनी बुरी लगती हूँ मैं बैठे हुए। फिर भी मैं इनकी खातिर बदनामियाँ खानदान से भी सह रही हूँ, सबसे सह रही हूँ। जब ये ना मेरी बात माने, मैं कसम से जब भी मेरी लड़ाई हुई राशिद से मैं यही कहती हूँ रखो अपनी तिगान, मैं अपना पुत्र लेके चलिए। जब यही मामा कहती है, कभी ये मामा ने ये कहा कि अब्दुर्रहमान को रखो। जितनी दफा अपनी ईमानदारी से कुरान हिफ्ज़ करते हो, झूठ बोलोगे, ठीक है। जितनी दफा लड़ाई हुई है किसकी वजह से हुई है? आपकी वजह से, ठीक है। आज आपकी वजह से वो बात से थोड़ा सा बेइज्जती हुई है, ठीक है। वो अब मैं आपको क्या कहूँ, आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा कि मामा पापा की लड़ाई हो और हम मसला आपकी वजह से लाता हो जाए, आपको अच्छा लगेगा? और नहीं मस्ती है मेरे बेटे में, और कोई मस्ती नहीं है, शरीफ है, कसम से जिधर बिठाओ बैठता है। आप जो चीज कहते हो नहीं रहता, आप जो चीज कहते हो आपको लेके देते हैं, जितने पैसे कहते हो मैं देता हूँ या नहीं देता, करता हूँ ना। सिर्फ क्या मैंने इसलिए इसको इतना ज्यादा लाडला नहीं रखा क्योंकि बच्चे बिगड़े, हमने खुद अपनी आंखों से कसम अल्लाह की देखा है, बच्चों को बिगड़े हुए देखा है, माँ को गालियाँ यानी कि देते देखा है। तो मैं इसको इतना थोड़ी सी सख्ती रखी है हमने कि ये हमारा बेटा एक है, अल्लाह ताला इसको एक और नेक, ठीक है, जिंदगी अल्लाह दे, बिगड़े ना। बाहर हम जाने नहीं देते, घर में हर सहूलत यानी कि मुयसर की हुई है, साइकिल खिलौने जो चीज कहते हैं हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, नहीं जी, ठीक है। लाड है ये नहीं, बाप भी बाप होता है, बाप भी इसी के लिए लगे हैं। बेटियां तो तन पराया घर का तो मालिक यही है ना, बेटियां किधर इससे लेती हैं। उस तरह मेरा बच्चा शरीफ है ना, दोस्त में बनाने देती हूँ कुछ भी नहीं, क्योंकि आजकल का जमाना। ये सिर्फ मोहल्ले के 2 दोस्त हैं, फैजान और इब्रार। हाँ, इनके साथ छत पे चढ़ के जब इसने गुड्डी उड़ानी हो तब भी मुझसे इजाजत लेके फिर उड़ाता है, यानी कि मैं नजायज जो लाड प्यार है वो नहीं करते। इनके खातर इस छोटी ईद पे भी मैं गई थी, मैंने इनकी अम्मी को शिकायत लगाई, मैं खाला ये अब्दुर्रहमान को मारते हैं और डांटते हैं। इनकी अम्मी ने राशिद की बेइज्जती की, मैं जब जाती हूँ मैं खाला को शिकायत लगा के आती हूँ, खाला राशिद ने मारा है। दादो आपकी इधर इधर देखो, अब मुझे मारती हैं, गुस्सा करती हैं, आपकी खातर बेइज्जती करती हैं, आपकी मामा शिकायत लगाती है। इस दफा मैंने नबीला को मना किया, जानबूझ के वो सीन डालते हैं
नहीं बस वो मुझसे हो गई है, नहीं ये नहीं कि सही नहीं, ठीक है, गलत बात है। गलत हो गई है। माँ मारती है अपने बच्चों को, याद है वो मुनीब उसकी माँ उसको जूतियों से मारती थी। यही बात है, एक मुझे ही पता बेटा था ना, उनकी भी 4 बेटियां थी जी। और कौन था, उसकी माँ उसको पकड़ के घसीटती थी 18 साल के को, वो वन विलिंग करता था। जी जी। माँ मारती हैं, ये नहीं आंटियों को दुख लगा है, सॉरी सिस्टरों, मगर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। राशिद पढ़ते हैं वो मेरी बेइज्जती कर देते हैं, सब कहते हैं आंटी आप उसको बाहर नहीं निकलने देते, वो जमाना किधर है, वो क्या नाम है, फिजान और इब्राहिम को बुलाओ जरा, इब्राहिम इधर आ जरा, इधर आ। अभी देखना आपके सामने सारा होगा ना, उसको हमने वो भी ये नहीं कि बाहर ही था, इधर आओ। नहीं ठहरो, इधर आओ, खड़े हो। आपकी कंघी किधर है, कंघी किधर है? कब से दादी की दुकान से इन्होंने कंघियां उठाई है। ठीक है जी, कंघी नाखन दिखाओ, ये देखें नाखन, इसके नाखन बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ठीक है। ये खुद सर पे टोपी नहाते पहनी हैं, हुई खुद है, करते हैं। डेली नहाते हो? आप क्यों अम्मा कहती है नहाने के लिए, डेली साफ होते हो? देखो अब से छोटा है, कपड़े उस टाइम में क्या करने हैं, बच्चे तार के फिर पालस पसीने में बदबू ना आवे। ये लोग बच्चे, पठानों के बच्चे इस तरह देखे साफ सुथरे, पठान बहुत इज्जतदार होते हैं माशाल्लाह से। अब कई पठान होते हैं नहीं साफ होते हैं, वो तो औरतों पे होता है, मर्द पे तो नहीं। इसके माशाल्लाह 4 हमने यूनिफॉर्म बनाए हुए हैं, 4 हैं, 3-4, सब पे ठीक है, सालन गिरा हुआ है। सब पे सालन गिरा, चलो ठीक है, अगला बात है, लेकिन ये सफाई करना इसका काम बनता है। अब इसको हम कैसे समझाएं, मुझे ये बताएं। कपड़े पहन ले, कफ के बटन नहीं बंद करता, यूं कफ झूल रहे होते हैं, कॉलर वाले पहन ले, कॉलर वो उल्टा हुआ था, ये बैंड तक बीच में होता है। मैं वीडियो बनाने से पहले सेट करती हूँ, फिर राशिद मेरी बेइज्जती करते हैं। मैंने आज कल मेरी राशिद ने बेइज्जती की है, आज अग के मैंने इसको थप्पड़ लगाया है। ये तो मैं नहीं मारती, मेरा पुत्र एक है, मैंने तो मन्नतों से लिया, ये नहीं मैं दुआ करती थी अल्लाह मुझे बेटा दे, अल्लाह ने मुझे पहला बेटा दिया। चलो अब सबसे सॉरी करो कि मेरी गलती की वजह से हुई है। एक है मेरे देवर का, एक है मेरी जिठानी का एक बेटा, हमारे तो बेटे सबकी बेटियां ही हैं। अब किसकी गलती है? होती है मगर बेटों से आपकी है ना, है। ये आपकी गलती की वजह से सब कुछ इतना हुआ मेरी है। बेइज्जती हुई है। आपकी मामा की हुई है, बाबा की नहीं हुई, मेरी हुई। बाबा जानबूझ के एडिटिंग नहीं सही करते, कहते नहीं जानबूझ के नहीं, वो सिर्फ बुला लेती हो तुम, ये करती हो तुम, वो करते, आप भी मेरी बेइज्जती कराते हैं, ये बात नहीं है। नेक्स्ट ये आपने किया ना, कसम से मैं व्लॉगिंग छोड़ दूंगी, बस मेरा आखिरी फैसला है। अब मैं और तो देखे प्यारे बहन भैया, मेरे 5 ऑपरेशन हुए में, मेरे दिल का भी मसला है, धड़कन मेरी दिल की बहुत, मुझे डॉक्टरों का टेंशन ना लिया करो, मैं फूल के इधर हो जाती हूँ। और अभी मैं इतनी बर्फ बनी हुई हूँ ना, इतनी गर्मी में, ठंडी, या बीपी कभी बहुत नीचे चला जाता है, कभी बहुत हाई हो जाता है। अभी मेरा पेट ये हाथ लगाए पत्थर बना हुआ है सख्त, तो मैं भी तो जिंदा हूँ। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, कभी बेटियों की बेइज्जतियां सुनूं, मैं क्या करूँ। चलो ठीक है, अब सबसे सॉरी करो। किसी को आवाज नहीं आई, अभी मैंने इसको गुस्सा किया, मैं समझाता हूँ आपको, आपकी मेहरबानी है। अब सबके सामने अब्दुर्रहमान, दांत की तकलीफ आपकी मामा को कितनी रही है? अभी भी ये दाना निकल आया। जब दांत नहीं साफ करो दांत खराब हो जाते हैं, ये देखे दाना, दांत खराब हो जाते हैं, दर्द होता है। आप अभी तो, आपकी तो उम्र ही नहीं है पुत्र जी, दांत खराब हो गए तो क्या करोगे? प्यारे बहन भैया किरायों पे धक्के खाते, मुझे क्या है, राशिद जो रोटी कमा के लाते थे किसी 2 टाइम की खाते थे, अभी भी ये कमा के लाए हम 2 टाइम की खा लेंगे। हम बच्चों के खातर लगे, थोड़ी सी बच्चों की वो बन जाए कुछ, और आप सबका हमारा साथ था, ये तो मैं दिल की गहराइयों से दुआएं और अभी तक साथ है इंशाल्लाह। सही है, चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। और हमारी तरफ से, दोनों की तरफ से आप सबसे माजरत, आपको अगर बुरा लगा है, सिर्फ हमको इसको सुधारने के लिए कसम से हम इसके करते हैं, बकाया बहुत ज़्यादा माजरत। हाँ जी, मैं भी माजरत करती हूँ, मैं माँ हूँ, माँ तो नहीं ना बुरी हो सकती। अल्लाह हाफिज़।